मेरे भारतवर्ष में तरह तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। उस जड़ी बूटियों की रखवाली मेरा देश का किसान भी नहीं करता। खेत में पड़ी रहती हैं। प्रकृति का खजाना, बीमारियों का खजाना बढ़ने के लिए तैयार होती है, परंतु न जाने मेरे देश में क्या होता है। लोग सुबह से शाम तक तरह तरह की जड़ी बूटियों को प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बावजूद उसका लाभ उठाता है। मेरे देशवासियों, अंग्रेज हमारे इन ग्रंथों को जला गए। वाराणसी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक एक ग्रंथ को जला दिया गया। आज मैं एक फल लेके आया हूं, इंद्रायण, जिसको बसड़ुम्बा कहते हैं, कोड़तुम्बा कहते हैं, और इसका प्रयोग करते हैं। ये भारतवर्ष के अंदर 10 जड़ी बूटियां हैं, 10 ऐसे फल हैं जो प्रजा स्थापक होते हैं, प्रजा का कल्याण करने वाले होते हैं। संसार के अंदर इस तरह की औषधियों को देख करके प्रत्येक का मन गदगद हो जाता है। हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, जरूर प्रयोग करना चाहिए। अपने बुजुर्गों से हमें सीखना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी क्या होती है, परेशान होती है, कहती रहती है और इनका प्रयोग नहीं करती। इंद्रायण का काम क्या है? हमारे शरीर के अंदर जितनी एंटीबॉडी होती है, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती, यह उनको अच्छी तरह से क्या कर देती है, निकाल देती है। मेरे देश के दर्शकों, इसका मुख्य काम क्या है? दांत रूपी चक्की से लेकर बड़ी आंत तक अच्छी तरह से ये क्या करती है, साफ कर देती है। दस्तावर है, ज्यादा दस्तावर है, छोटे बच्चे को या 10 साल के बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। और इसका प्रयोग करने के बावजूद हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इसका प्रयोग करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। आज मेरे देश के अंदर काफ़ी जड़ी बूटियां और भी हैं। इंद्रायण का चूर्ण बनाया जाता है। दुनिया के लोग देखते हैं, विदेशों में जाता है और इसके काम बने जाने कैसे होता है। अगर इसका चूर्ण बनाकर हम अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, इस पर हाथ रखने से भी शुगर कम होती है। अगर इसको तोड़कर अच्छी तरह हाथों पर मल लिया जाए टैबलेट से पहले, उसकी शुगर क्या होती है, कम होती है। मेरे देशवासियों, जिस तरह से आग का पत्ता बांधने से शुगर खत्म हो जाती है, कहाँ बांधा जाता है, पाँव पर बांधा जाता है। अगर इस बसुम्बे को तोड़ करके किसी तासड़े में डाल करके और आराम से सुबह से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक हम इसको कुचलते रहते हैं, तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है और हमारा वात, गठिया बाए और शुगर कम हो जाता है। दुनिया वालों, ये फल
देखने में चाहे सुंदर ना हो, परंतु गुणों के हिसाब से इसे अमृत फल कहा जाता है। मेरे देश के अंदर उल्टी बात होती है। आज के डॉक्टर कहते गोली दे दी, पेट साफ हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरी जो गोली, किसान की गोली की, किसान का ये फल पेट को साफ कर देता है, इतना साफ कर देता है आप मानो कि आपके मुंह में टाइलिन का दोष हो, रेनिन पेप्सिन का दोष हो, या अमाशय के अंदर मल सड़ता हो, अग्नाशय में जो भोजन ना पकता हो, और छोटी आंत के अंदर जितने भी कर्मी हो वो सारे के सारे इससे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। धन्य हो मेरे देश के किसान को। किसान का मतलब जो देश खेत में खेती करता है, कोई भी आदमी हो सकता है, और उसकी जाति क्या है, भारत। मेरे देशवासियों, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंद्रायण 1 किलो हो और कचरी 2 किलो हो, त्रिफला 1 किलो हो, त्रिफला के अंदर इंद्रायण के चूर में छोटी अड़द डाली जाती है, मैं की बड़ी। त्रिकुटा 1 किलो हो, और इसके अलावा इसके अंदर अजवाइन डाल सकते हैं, राई डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, और नमक डाल सकते हैं। जितना इंद्रायण का जैसे वजन है उससे आधा भी डाला जा सकता है, अगर पशु हो तो पूरा डाला जा सकता है। इंद्रायण के इस चूर्ण को बनाने के बाद मैं कम से कम 10 तरह इंद्रायण का चूर्ण बनाता हूँ, और बनाकर पशुओं के लिए अलग, छोटे बच्चों के लिए अलग, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग, पशुओं के लिए अलग, और ऊंट के लिए अलग बनाया जाता है। आप सुनिए, कई बार ऊंट और बकरी गोली बनाकर अपने मल को या गोबर को बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि इनको दस्त कम लगते हैं। मेरे देश के किसान के खेत में है ये इंद्रायण। इसका प्रयोग करने के बावजूद हम अच्छी तरह से पेट सफा या पेट साफ कर लेते हैं, चाहे पशु हो, चाहे ऊंट हो, बकरी हो, या गाय भैंस हो, या अन्य घोड़ा हो, खच्चर हो, गधा हो, उसको हम देते हैं। मेरे देश के अंदर घोड़े फार्म में जरूर ये फल मिलेगा, इसका चूर्ण मिलेगा, जो पेट को साफ करने के लिए सबसे अच्छा है। जैसे घोड़े फार्म के अंदर मैं इस इंद्रायण की बात करता हूँ, उनको कभी कभी पेट नहीं साफ होता, घोड़ा हो, घोड़ी हो, और पेट साफ होने के बाद कब्ज के बाद उनकी मौत। तो ये मेरे देश के अंदर है इंद्रायण का फल, बहुत बढ़िया फल, उत्तम फल, संसार का कड़वा फल। अच्छी तरह से प्रयोग करने के बाद पशु या मानव बच जाता है। मेरे हिंदुस्तान के अंदर इसका मुरब्बा बनाने का रिवाज था। अच्छी तरह से इसका मुरब्बा बनाया जाता है। मुरब्बा कैसे बनाते हैं? सफेदी के अंदर इसका छिलका उतार कर डाल दिया जाता है। 2 बार सफेदी में डालने के बावजूद इसका जहर या कड़वापन निकल जाता है। मिठाई की चीनी के अंदर इसको खांड के अंदर डालकर इसका मुरब्बा बनाया जाता है।
इंद्रायण का अचार बनाया जाता है। ऐ दुनिया वालों, इसे प्रयोग कर लो। सूकर को तो ऐसे भगा देता है जैसे बकासुर राक्षस के सामने गांव के लोग डर कर भाग जाया करते थे। या यूं कहो, इसके आचार से गठिया तो ऐसे चला जाता है, गठिया तो ऐसे चला जाता है जैसे शेर के सामने जानवर भागने लगते हैं। बनाए कौन, समझाए कौन? आज के बच्चों से हम संपर्क कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, इसका प्रयोग करने के बाद आपकी आमदनी होगी, देश का भला होगा। इंद्रायण के अंदर दूसरी विशेषता क्या है? जो लोग शुगर से परेशान हैं और भगवान ने उसकी मौत निश्चित तय कर दी है, परंतु क्या काम होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये जीवन रक्षक औषधि, जीवन रक्षक फल अच्छी तरह से उसको बचा देता है। इसके अंदर गुण क्या है? हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले तो जितनी हवा लीवर में भरी है वो निकाल देता है। तिल्ली बढ़कर फैलने लगी है, उसे सिकोड़ देता है। दिल के अंदर हार्ट अटैक की शिकायत को इसका चूर्ण लेने से तुरंत बंद हो जाती है। 45 दिन तक इसका चूर्ण प्रयोग कर लिया जाए, हमारे दिल के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, न कोई ब्लॉकेज होगी और न ही हार्ट कभी सीज होगा। हार्ट की जो हमारी जो धमनियां हैं उनके अंदर जितनी चर्बी है उसको ये निकाल देगा और निकालने के बाद आप हल्का फुल्का शरीर महसूस करेंगे। ए देवियों, जो ये कहते हैं डॉक्टर ने बताया है मेरे बेटे के दिल में छेद है, अरे इसमें नहीं कोई भेद है, हाथ में आपके फल गेंद के समान है, जरा इसको समझ लीजिए। उन माताओं के चरणों में प्रार्थना करूंगा, कहूंगा जो गठिया की शिकार है, जो साइंटिका की शिकार है, नस ब्लॉकेज की शिकायत है और जिन माताओं के गर्भाशय में बच्चादानी है, इसके धोने से और इसका चूर्ण खाने से 100% क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैं जिस देश का मैंने अंजल ग्रहण किया है उस मातृभूमि के विषय में बताऊंगा, वो जरूर से जरूर हर एक तरह की बीमारी को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। मैंने पहले भी बताया था और अच्छी तरह समझाया था, इसका गुण गाया था। अरे मैंने राजस्थान में रेतली जगह पर पाया था, अरे ये कच्चा नहीं खाया था, दस्ता और है चमड़ी रोग नाशक है। हमारे पास चमड़ी रोग के लिए काफी लोग आते हैं और उस चमड़ी रोग को हम चुटकी में ठीक कर देते हैं और ठीक करने के बाद वो पहले उसके पेट को साफ करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं जो कभी भी ठीक होने की उम्मीद नहीं, वैद्य, हकीम, डॉक्टर और बड़े बड़े एमडी और कुलपति कहते हैं इसका तो कोई इलाज नहीं। मेरे पास एक भारत की बेटी इतनी सुंदर
भारत गर्व करे, परंतु उसका पति कह रहा था मैं तो इसे तलाक दूंगा। बेटी कहने लगी गुरुजी मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूं, मैंने कौन सी गलती की। मैंने इसके आधे हिस्से को काट दिया, काटने के बाद गुद्दा निकाल दिया। घर में गर्म राख थी, दूध का भर दिया। भरने के बाद मैं कहने लगा बेटी ये बात मैं नहीं होने दूंगा, ये तुम्हारे को तलाक नहीं देगा, मेरी गारंटी है। मैंने उसमें दूध डालकर मीठी आंच पर या गरम राख पर गरम कर लिया और उसे पिला दिया। पिलाने की देर थी, वो देश की बेटी लैट्रिन तक नहीं पहुंची, कपड़े खराब हो गए। मैं कहने लगा बेटी घबराओ नहीं। जब भी वो उठने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए उसी वक्त दस्त लग जाए, कम से कम 20-21 दस्त लगे हुए 3 घंटे में। वह कहने लगी गुरुजी दवाई क्या, मौत है। घर से गाय का घी, कम से कम ये छोटा फल है, हल्का गर्म करके पिला दिया, दस्त रुक गए। और सुबह कहने लगी मेरी तो सभी पपड़ी पड़कर नीचे गिर गई। मेरे देशवासियों, जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हों, फिर हम पछताते हों, रोते हों, इनको सीख लिया जाए। रोड़ी गांव है सरसा के अंदर, उस गांव के अंदर एक वैद्य रहा करता था। उसका रिश्तेदार आके कहने लगा मेरा इलाज कर दो, और वो कहने लगा आपका इलाज तो दुनिया में नहीं। श्रीमान जी के चमड़ी रोग था, और जिनको ज्यादा तेज चमड़ी रोग, जितना ज्यादा चमड़ी रोग होता है, उसने मरने की सोची। वहां पर एक गोस्प्री का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है। वहां चला गया, उसने क्या देखा, ये फल देखा। उसने बताया मैंने एक भी फल कड़वा नहीं लगा, खाकर सो गया। सुबह 3 घंटे के बाद उठा, गहरी नींद में सोए, सारी चमड़ी रोग की पपड़ी क्या बनकर नीचे गिर गई। उस रात भी वही रहा, फिर खा के सो गया। सुबह उठकर खाने लगा, बताया उसने कड़वा लगता है। शरीर क्या हो गया, सावरण के समान हो गया। जिसके बारे में दुनिया हैरान थी, वैद्य के पास गया, कहने आप कहते कोई इलाज नहीं, और उसने बताया आपने ये फल खाया। और फल भी कहाँ पर है, अपने आप मानो एक खोपड़ी हो, सांप ने उसमें गरल डाली हो, उसमें ये पौधा लगा हुआ हो, कैर के में ये पौधा हो, वो खाया आप बच गए। मेरे देशवासियों, मेरे भारतवर्ष में ये फल अमृत के फल होते। दुनिया कहती है सोराइसिस वालों को कब्ज हो जाती है, टूटती नहीं, 1 मिनट का समय लेता हूं। डायलिसिस होने वालों को कब्ज होती है, नहीं खुलती, उनको थोड़ा सा गुद्दा देने की जरूरत होती है, दस्त लग जाते हैं। और वृद्ध व्यक्ति जिनकी लैट्रिन सूख जाती है, जो चम्मच से निकालनी पड़ती है, मेरा देश का किसान इसका थोड़ा सा गुद्दा दूध में डाल कर देता है, लैट्रिन अपने आप
निकल जाती है। जिन पशुओं को बंधा होता है उनके लिए मेरा देश का किसान एक डॉक्टर है, मैं रिगार्ड करता हूँ। क्यों करता हूँ? खेत में रहता है, इन जड़ी बूटियों के नाम जानता है, परंतु दुख मेरे लिए है, देश के लिए, उसकी लाभ हानि को नहीं जानता और ना ही उस भोले किसान की बात मानता। किसान के खेत में होता है, मजदूर लोग बोरियां भर भर कर बड़ी बड़ी फार्मेसी और दिल्ली दे देते हैं। अब मेरी इच्छा है मेरे देश के किसान को मैं अच्छी तरह से दिखाऊं, सिखाऊं और उनको बताऊं मेरे देश के अंदर इस तरह का लाभ होता है, उसे अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पेन उठाकर मेरी वीडियो को देख करके फिर इसे बना लें, फिर समझ लें। पहले 2 एपिसोड में भी दिखा चुका हूँ, अब मैं तीसरे बार फिर बता रहा हूँ। इंद्रायण 1 kg, कचरी 2 kg, त्रिफला 1 kg, त्रिकुटा 1 kg और उसके बाद अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, राई है। राई के विषय के साथ में उसका भाई नमक है। जितना इंद्रायण डाला है पशुओं के लिए तो 1 किलो की जगह आधा किलो ना, 1 किलो पशुओं के लिए, मानव के लिए आधा केजी डालें। सभी नमक एक जैसे हैं, एक ही साल्ट है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसको आप ले लें, हफ्ता 10 दिन ले लें, जिंदगी भर के लिए कब्ज क्या हो जाती है, खुल जाती है। रही बात मैं और करूँगा, मैं इसको अच्छी तरह से तोड़ लेता हूँ। तोड़ने के बाद जहाँ पर गांठें पड़ी हुई हैं, हाथ मुड़ता नहीं है, हाथ उंगलियां मुड़ती नहीं है, इसमें पाउडर बनेगा। वो अच्छी तरह काट करके हाथ पर मालिश कर दे तो 15 मिनट के बाद मुंह कड़वा तो नसों की ब्लॉकेज निकल जाती है। अरे दुनिया वालों सुन लो, तो कहते बाल टूटते हैं। मैं कहता हूं बालों को अच्छी तरह से अपनी मोटरसाइकिल के बांध के खींच सकते हो, टूटेगी क्यों? गारंटी किसकी है? देश के किसान की है। लाभ किसको करता है? दुनिया के एक एक जवान को। इसको तोड़िए, इसका गुद्दा निकलेगा, बाल काटिए, अच्छी तरह से मलिए, आध घंटे के बाद मुंह कड़वा और बाल बिल्कुल काले नाग जैसे होंगे अगर 1-1.5 महीना आप प्रयोग कर लेते हैं। फिर ये भी मैं दिखाऊंगा, अगर बालों का तेल केवल 10 रोज लगा लिया जाए, केवल 10 रोज लगा लिया जाए, सफेद बाल बिल्कुल काले होंगे। जो बुजुर्ग कहते हैं मेरे तो बाल टूटते हैं, और ये बाल क्या करते हैं, सैली और आँख में रगड़ते हैं। कभी कभी हफ्ता 10 दिन में एक बार इसका रस आँखों पर आँख बंद करके लगा लो, पर बाल कभी आएंगे नहीं, गंदगी बाहर निकल जाएगी, पलके ठीक होगा। मेरे देशवासियों, ये बातें हम आपको बार बार समझाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं मेरे देश के अंदर क्या होता है, इंद्रायण होता है। इंद्रायण के विषय में
मेरे देश के अंदर कितने अपंग बच्चे होते हैं जो अच्छी तरह से हाथ पांव नहीं मुड़ते हैं, सर्जरी करवाते हैं। अरे सर्जरी करवानी है तो मेरे देश के किसान से कराओ। जो हम पतला पड़ गया है उनको हम अच्छी तरह से इंद्रायण की मालिश बताते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरे देश की बेटियां या मेरे देश के बेटे और कहते हैं घुटनों में दर्द हो गया, कोई कहता है मेरे पैर में बाटे आ गए, अरे कोई कहता है मेरा पैर सो गया। मेरे देशवासियों, मेरे देश के अंदर छोटी छोटी गोलियों से काम नहीं चलता। वहां पर इतने बड़े हथगोलों की जरूरत है। ये हथगोले कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? इंद्रायण, कोड़तुंबा, बसड़ुम्बा। क्यों? इसके अंदर बांस आती है। और बसड़ुम्बे का काम क्या है? हमारी एंटीबॉडी को निकालना। आपके कोई जख्म है, घाव है कड़वा, उसको इसके पानी से धो दो और तारा मीरा का तेल लगा दो। लगाने के बाद जख्म जल्दी सिकर हो जाता है। जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हों, उनका प्रयोग ना करते हों, तो मेरे अपने भारतवर्ष में इस तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए। और इतना ही नहीं, कई बार ब्याज से मूल प्यारा होता है। यहाँ पर फल से कीमती क्या होता है? मूल होता है। इसका मूल काम आता है, फल से ज्यादा काम करता है। आपके दांतों में भारी है, इंद्रायण मूल की क्या कर दे? दातन कर दे। गले में जितनी गंदगी रुकी है वो ठीक कर दें। और दांत में कीड़ा है उसे बंद कर दें। उसे कह दें ये मेरा मुंह है, यहाँ पर मेरे को या मेरे दांतों को काटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे देशवासियों, जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हों, तो इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर लिया करें। कई माताएं आकर कहती हैं डॉक्टरों ने तो मेरे को बांझ बता दिया। मेरे देश के अंदर कोई बेटी बांझ नहीं हो सकती, उसे अवश्य बच्चा होगा, परंतु किससे होगा? प्रजा को स्थापित करने वाला फल इंद्रायण, बसरुम्बा, कोड़तुम्बा से होगा। हम इसको अच्छी तरह से इसको शुद्ध करके अपने शरीर पर मल करके या इसका चूर्ण बना करके या इसका कवाथ बनाकर, कवाथ सबसे खतरनाक होता है, जब इसके कवाथ को पीते हैं तुरंत दस्त हो जाता है। दस्त को रोकने के लिए क्या है? दस्त को रोकने के लिए घी। कौन सा घी? गाय का घी बार बार पी। दस्त रोकने के लिए गाय का घी बार बार पी और आपके पेट को साफ कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। इतना ही नहीं, चलते चलते आपके हाथ पांव के नाखून गलते हैं। सरसों का तेल में ये डाल करके आधे हिस्से का तो गुद्दा, एक हिस्से का तेल, और साथ साथ लगा दें नाखूनों पर। नाखूनों का गिरना
हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जरूर बंद हो जाएगा। आपके नाखून नहीं गिरेंगे। और इतना ही नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति भी सुबह शाम इंद्रायण के गुर्दे से अपने बालों को धो लेता है। बालों को नई जिंदगी, नया जीवन और कालापन आता है, तो उसका हमने क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, जरूर प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए रामबाण है। कई बच्चे कहते हैं बाल टूटते हैं, सिर में फुंसी होती है, सिर में दर्द होता है। शर्म की बात है उनके लिए। अपने सिर को, अपने मुंह को अच्छी तरह से इस गुर्दे की मालिश करिए, तुरंत दर्द खत्म। पाचन क्रिया के अंदर भोजन हजम और अच्छी तरह से मुंह और माथे पर लगाने से आपके जो बाएं या नस रुकी हुई चीज़ें हमेशा के लिए क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं मेरे काख में कचरौली हो गई है या कहीं भी गांठ हो गई है, कचनार के पत्ते और इसका गुद्दा लेकर बांध दो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको देखकर हम हैरान रहते हैं, कहते सारे बदन पर गांठ होगी। कोई भी डॉक्टर नहीं कहता ठीक होगा। डॉक्टर ये डरा देते हैं 8-7 साल के बाद कैंसर की गांठें हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? मास्टर ओम प्रकाश ज्ञान तारा जिंदा है, उन गांठों को हम मेरे इंद्रायण। अरे किसान के अंदर इतनी कमी है, कैप्सूल बनाता है अपने खेत में, कोई कैप्सूल बड़ा कोई छोटा, परंतु मुझे तो अच्छा लगता है बड़े या मोटे पेट वाले के लिए ये, छोटे पेट वालों के लिए ये। इस तरह से वो बनाता है, ठीक उगाता है, अपने खेत में उगाता है। मेरा दाता भाग्य विधाता अगर अच्छी तरह से ना प्रयोग करे, देश की क्या दुर्दशा होगी, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम विकास करेंगे। परंतु मेरा देश का किसान सारे भारत की रखवाली करता है, उसकी रखवाली कम लोग करते हैं, क्योंकि उनमें ईर्ष्या की बात है, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, देश के कर्म की बातें नहीं करते। और कुछ लोग इन बातों को बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं, परंतु किसान की बात न तो किसान इनको प्रयोग में लाने की कोशिश करता और न ही इसके महत्व को समझता। युवा पीढ़ी ने तो मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगर दादा लाकर इसका चूर्ण बनाता है, पोता कहेगा तू बनेगा डॉक्टर, अब तू करेगा, हमारे से तो कुछ हुआ नहीं। बूढ़ा आदमी हमें तंग करता है और खेत से न जाने क्या क्या मंगाता है। मेरे देशवासियों, मेरे देश के अंदर ये जड़ी बूटियाँ, ये फल कड़वे होते हैं, परंतु इनके बाद में मिठास आता है। ऐसा मिठास आता है जो कहीं भी आप चख नहीं सकते, कहीं इसको प्रयोग नहीं कर सकते और न ही प्रयोग करने की कोशिश करते हो। मेरे देशवासियों, आपके चरणों में झुककर प्रणाम करता हूँ। आप इन प्राचीन समय से आने वाली हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन
हमारी दवाइयों को ध्यान रखा करो और प्रयोग किया करो। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।